आई वेलकम टू यू ऑल। जय हिंद। हम लोग पिछला वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हरियत का नेक्स्ट आगे चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, जो कि हम वहां पर इवन नंबर ऑड नंबर पर बता चुके थे। आज हम कंपोजिट नंबर चालू करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? पहला कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसका हिंदी होता है भाज्य संख्या। भाज्य भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कहते किसे हैं? यानी जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होता हो उसे भाज्य संख्या से कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिसका दो से अधिक फैक्टर हो। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिसका दो से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हम पूरा इसका डेफिनेशन लिख दिए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। यानी जैसे में 4। अब इसका दो से अधिक फैक्टर है। अब जैसे ही 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और एक स्वयं यानी 4 से भी कटेगा, तो इसका दो से अधिक फैक्टर होगा ना। इसलिए क्या 4 क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अब लेते हैं हम 6। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा, तो इसका भी दो से अधिक फैक्टर हुआ। 1 2 3 4 यानी अधिक फैक्टर हुआ ना इसका। जो इस एग्जाम्पल में इसको लिख देते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 डॉट डॉट अनंत तक, यानी जहां तक इस प्रकार लिखेंगे। ये हुआ कंपोजिट नंबर। अब अगला है प्राइम नंबर, यानी दूसरा है क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है भाज्य संख्या। सॉरी, अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसका होता है, तो इसका क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब इसका अभाज्य संख्या नाम क्यों हुआ? क्योंकि इसका दो ही फैक्टर होता है, एक 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा। जैसे इसका लिख सकते हैं, जिसका दो ही फैक्टर हो, दो ही फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2 3 5 7, अब आगे आ जाता है 11 13 17 19 23, इसी प्रकार चलते जाएगा। अब इसको हम समझेंगे, हम उसको 100 तक लिख देंगे, यानी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 क्या होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं।
यानी 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। दो अब लिख दिए हम कि कितने 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। हम यहाँ सब लिख चुके हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सभी प्राइम नंबर होते हैं। अब इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 हो गया। हम क्या लिखे थे यहाँ पर कि 1 से 100 तक क्या होते हैं? 25 होते हैं। अब इतना नोट कर लेना है। अगर याद नहीं होगा तो हम दूसरा ट्रिक बताते हैं कैसे याद करते हैं, बताते हैं। प्राइम नंबर निकालने का क्या होता है ट्रिक बताते हैं, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछता है, इससे नवोदय में सवाल एक रहता है, इसलिए जरूरी है जानना और इसको याद ही कर लेना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखेंगे आप लोग। जैसे कॉन्सेप्ट है उसमें 2 3 5 9 यानी ये सभी संख्या से विभाजित होने वाले, यानी अगर ये 2 3 5 9 इससे अगर कोई भी संख्या में भाग लग जाता है तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यानी 2 3 5 9 से विभाजित होने वाली संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। एक इसमें और आता है फॉर्मूला, यानी किसी भी संख्या को 6 से भाग करने पर यदि रिमाइंडर 1 या 5 आता है तो वह प्राइम नंबर नहीं हो सकता। वो तो ना आप लोग को पूछेगा नहीं, इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे आप लोग अगर दोस्त यहाँ 1 से 100 तक याद कर लेंगे तो यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। लेकिन हम इतना आगे की जानकारी के लिए बता दिए हैं कि 2 3 5 9 से विभाजित होने वाली संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। इसको पूरा नोट कर लेंगे। और इसमें भी प्राइम नंबर होता है, जैसे को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर होता है, ये सभी भी होता है। लेकिन आप लोग एग्जाम होता पूछते नहीं, तो आप लोग इतना ही नोट कर ले। इसके बाद आगे चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? अगला आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसका हिंदी होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है? तो इसको एक लाइन में यह जाना जा सकता है कि जिसे P बटा Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/5 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1/0 या कुछ भी ये नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है? ये एरर है। क्या है? ये एरर है, यानी ये क्या है? गलत है। रेशनल नंबर समझ गए। अब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसका हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? बस इसका सीधा सीधा ये जानना है कि जिसे P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संख्या, इसको मिटा लेते हैं। इस तरह से ये भी समाप्त हुआ, ये भी बता दिए। तो हम लोग किस में चलते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि संख्या 15, 0, 30। अब इसे पूछ रहा है कि 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 5, 3 के स्थानीय मानों का अंतर बोल रहा है। तो बोल रहा है तो इसको निकाल लेंगे हम। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, बता चुके हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? इस प्लेस वैल्यू 5 लिख देंगे। अभी बताया था हम ट्रिक की, जिसका इससे पीछे होता है उतना 0 बैठा देते हैं। ये हो गया। अब इसका अंतर लिख देंगे। अंतर निकालने के लिए बोला है, अंतर निकाल देंगे 0। अब यहां से कैरी करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। यहां से कैरी करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। यानी 10 में से 3 गया 7, 9 बचा यहाँ 49। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 49, 70। ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है? संख्या दिया है, ये भी संख्या दिया है। संख्या कितना दिया है? 21, 56, 63। यही दिया है संख्या? नहीं, 21, 563। अब बोला है कि 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित करने पर प्राप्त क्या होता है? यानी अब निकालना है 6 का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। और 3 का क्या निकालना है? फेस वैल्यू। यानी 3 का जातीय मान और 6 का स्थानीय मान। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60 होगा। अब बोल रहा है कि जातीय मान से स्थानीय मान को विभाजित करने पर क्या निकल के आता है? तो हम विभाजित करके देखेंगे। यानी 3 से 60 को विभाजित करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 दिया 60। तो कितना निकल गया? तो इसका हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 ऑप्शन नंबर 3 यानी सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे 3 क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटे से छोटी संख्या जो अंकों से, अब कुछ डिजिट दे रखा है, दे रहा है। यानी 0, 3, 6, 8 और 9। अब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसका क्या पूछ रहा है? का अंतर। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो हम बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे?
तो सिंपल सा लॉजिक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बस डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में जब भी लिखेंगे तो कौन सा संख्या निकल के आएगा, बड़ी संख्या से, ये आप लोग याद रखिएगा। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा हो जाएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। ये हो गया बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या भी पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो क्या ऐसे करेंगे 0 3 6 8 9 ऐसे करेंगे? नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। 0 को कभी आगे नहीं रखेंगे, 0 किसी न किसी संख्या के बाद आएगा, यानी सबसे पहले छोटा संख्या, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में सबसे पहले 3 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, ये 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अब इसका अंतर पूछ रहा है। अब अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करने की क्या जगह अंतर निकल के आ जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। अब यहाँ से यहाँ से 10 नहीं, 10 में से 9 गया, 1 10 और 2 12, 8 4 12, इसी तरह 10 10 और 5 15, 9 6 15, यहाँ 7 और ये 9 में से 3 गया 6, तो क्या आ गया 67 94 1, और यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना में है हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कितना में है, 67 94 1, 94 1, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो, अब ये भी डिजिट का है, ये क्लियर है। ये था तीसरा का, कौन सा था, तीसरा का ये सॉल्यूशन था। अब आगे चौथा का देखेंगे हम लोग। चौथा का देखेंगे, चौथा का संख्या दे रखा है 0 5 7 8, ये डिजिट दे रखा है। अब बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो, यानी अब देखिए इसको बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाना है, यानी चौथा क्वेश्चन का ये क्या है, बड़ी से बड़ी बनाना। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या बोले थे, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बोले थे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर 0 सबसे छोटा था, अभी तो ये सम संख्या आ गया, लेकिन कभी जब भी अगर लिख देगा क्या चीज, कभी जब यहाँ पर, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आज यही हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग इसको पूरा नोट करते जाइएगा और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट बनाते रहेंगे सब कोई। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।